हमेशा डरते रहते हो तो भक्तों के रूप में, तो भक्ति वहीं पैदा हुई। तो वही भक्ति कहते हैं उत्पन्न द्राविड़े का, जब वहां पर पैदा हुई और वहीं के बाद मैं संसार को देखने के लिए वहां पर चल पड़ी। उत्पन्न द्राविड़े का कर्नाटक के प्रसिद्ध, कर्नाटक देश में के अंदर जन्म गई, वहां का आबोहवा बहुत मुझे अच्छी लगी, वहां खाया पिया मैं तगड़ी बन गई, जवान। वहां से चली तो क्वचित क्वचित महाराष्ट्र प्रदेश में कहीं हर जगह पर अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन कहीं कहीं मुझे वहां अच्छा लगा। वहां से आगे चली तो कर्नाटक के प्रतिनिधता क्वचित क्वचित महाराष्ट्र से गुर्जरे जर्जराया जाता। महाराष्ट्र के बाद में मैं गुजरात में गई, तो गुजरात में नहीं गया, कहते वहां जाने के बाद मैं धोती सही गई, कहते वहां में बुढ़िया बन गई। कहते तू सही भाई, कहते जहां जहां आडंबर है, जहां दिखावा है, वहां मैं खत्म हो जाती, वहां रहती नहीं। भक्ति माता कहती है कि भक्ति अंतःकरण से होती, दिल से होती। यदि दिखावा है तो वहां मैं कभी भी रुकती नहीं। कोई कोई लोग कहते हैं कि ये जो गुजरात है वो गुजरात नहीं था, वो नर्मदा किनारे तो उत्तर प्रदेश है, वहां खाता तो ये कहता है धक्के में पड़ना नहीं। वो कहते हैं कि मैं गुजरात स्टेट में आई, गुजरात प्रदेश में आई और वहां का आडंबर देखा, दिखावा दिखा, ऊपर ऊपर का देखा, तो वहां मैं बुढ़िया बन गई, मेरा शरीर जर्जर हो गया। अंगम गरितम परितम मुंडम प्रचन विहीनम जातम तुंडम, इस प्रकार की अवस्था मेरी आई। दुनिया के अंदर जितनी भी अवस्था है, मनुष्य की प्राय 4 अवस्था है, उसमें से 3 अवस्था आती है और हमको छोड़ के चले जाती है। शैशव पौगंड यह अवस्था आएगी, छोड़ के चले जाएगी। जवानी आएगी, वह भी छोड़ के चले जाएगी। लेकिन एक अवस्था है वो हमको छोड़ के जाती नहीं, वो कौन सी? बुढ़ापा। बुढ़ापा आया तो आखिर वो साथ देता है, छोड़ के जाता नहीं। वही कवि कहता है अंगम गणितम परितम मुंडम, जो शरीर ग्रामस्थता, जहां माता का दीवार को भी तोड़ देता है, दांत माता का पानी निकाल देता है। ये शक्ति उसके अंदर थी। और ये जो भारत प्रदेश है, तेरा कहता ना खेल के जैसा, सफरचंद के जैसा भैया चेहरा चमकता था, लेकिन वहां क्या कहते हैं? परितम मुंडम, वहां धुरिया पड़ गई। दांत अनार के जैसे, अनार के दाने होते हैं, उसे दाढ़ी, उसके दाढ़ी जैसे जैसे होते उसी प्रकार बड़े सुंदर, थोड़ा सा स्मीट हंसता था तो देखते हुए क्या सुंदर हंसते, क्या उनके दांत है। लेकिन वो दांत भी साथ में देते नहीं, वो एक 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 करके छोड़ के चले जाते हो। अंगम गरितम परितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, इस प्रकार का मुख बन जाता है। और आजकल एक बात की खबर देती मैंने, आजकल कितनी पार्टी से बंदे हैं, कितनी पार्टी होती है, सारी जेड़ा भाग रही, दौड़ रहे, बच्चे क्या खा रहे, क्या पी रहे, कहाँ आते कहाँ जाते, किसको कोई खबर है नहीं। घर में काम करने वाले जिसका खिला दे वो खा लेना, जो पिला दे पी लेना, लेकिन उसको प्यार से कोई देता नहीं, सारा घर बिगड़ता जाता है। और तो कितनी पार्टी अपने घर में जब होती है तो बेचारा बूढ़ा वहां सोफा सेट पर बैठता है, खाता है, तो उसके देवी आती कहते हैं बूढ़े को इतनी लिफ्ट क्यों दे देते, निकाल यहाँ से बाहर से। तब वो सोचते कि ओ कितनी खराब हो जाती है। तो पीछे गार्डन के अंदर जो गैरेज होता है ना, उस गैरेज में बूढ़ा बूढ़ी को रख देते हैं, नौकर भोजन ले जाता है, बेचारा चिंता में पड़ जाता है। चिंता नाम का रोग बड़ा खतरनाक बूढ़े को बन जाता है। लेकिन याद रखना, एक हाथ देना है और दूसरे हाथ देना है। तो अक्सर होते हैं अगर दुकान में जाते हैं, कभी कभी अपने ड्राइविंग रूम में बैठते हैं, तो बच्चा दौड़ते हुए आता है, तब उसको अपने गोद में लेता है, उस बच्चे को पूछता है कि बेटे ये घर किसका है? तो कहते नहीं, आप अगर हुआ है, आपने हमारे दादा दादी को गैरेज में रखा है, जब तक वो जीवित है तब तक वो गैरेज में रहेंगे, जब वो मर जाएंगे तो आपको भी उसी गैरेज में जाना पड़ेगा। एक हाथ देना है और दूसरे हाथ देना। तो भक्ति कहते कि भगवान मैं जमीन से पैदा हुआ, मैं अच्छा रहा, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लेकिन बुढ़िया छोटी मोटी बनती जा रही हो, बड़ा खराब काम है। कोई दवाई बताओ। तो संतों ने कहा कि भाई दवाई से काम बनेगा नहीं, दवाई के आदि होना नहीं हमको। दवाई एक दफे आई, फिर जिंदगी में कभी छुट्टी नहीं, इससे देवी आप ये काम करो। आप इस खाने बता,
चेंज कर देंगे तो आप अपने आप हो जाएंगे। आपने सारा संसार देखा है, कोई ऐसी अच्छी जगह बताओ जहां आप जाने के बाद में ठीक बन जाओ, तो वो वृंदावन में जब आई है जमुना कल 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 करते हुए बहती जा रही है, वहां के छोटे बच्चे बाल गोपाल सब कुछ देखा और वहां का जमुना जी का जब पानी पिया तो सचमुच वो ठीक बन गई, जवान बन गई। तो ये बुढ़िया थी और वहां ने देखा जब जवान बन गई, लेकिन वहां एक काम देखा उनको दो बच्चे वो नीचे गिर गए और वही बूढ़े बन गए। ऐसे पूर्णा खाना भी बढ़िया है, पीना भी बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन घर के अंदर बच्चे बूढ़े बन जाए, रोगी बन जाए तो किसी माता को खाना अच्छा लगता नहीं। एक किसी पार्टी के अंदर किसी देवी को बुलाया और जिसने पार्टी का आयोजन करके रखा था उस दरवाजे में खड़ी हो गई, सब अंतर जाने लगे। एक माँ जब आई करते समय उसका छोटा सा लड़का, वो दादी ऐसी थी लड़के के बगैर रहती नहीं, मेरा ही लड़का अच्छा, दुनिया का कोई भी लड़का अच्छा नहीं, इतना प्यार वो अपने पोते के साथ करती थी। जब वो चल पड़ी उसके पीछे पीछे वो पोता भी आ गया, उसको पता ही नहीं। जब गेट पर आए, गेट में आने के बाद वो घर की मालकिन कहते कि आपको मैंने निमंत्रण दिया था, आपके लड़के को निमंत्रण दिया नहीं, आप लड़के को निकाल दो। तो माँ को अच्छा लगेगा, दादी को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, वो निकाल। भक्ति माँ उसके दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। अब वो ही बुरे बन जाए, वो काम न करे तो भक्ति को अच्छा लगेगा नहीं। तो उन लड़कों को देखा है, बुरे बन गए, उठ नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, उनको देखने के बाद वो रोती जा रही थी, मेरी जिंदगी ही बेकार है। जब भक्ति मार होने लगी तो गंगा यमुना सरस्वती अष्टसिद्धि सिद्धि नौदी सारी की सारी वहां आ गई और आने के बाद उसकी सेवा करती जा रही सारा है, लेकिन बेटे ही ठीक नहीं, उसको कुछ भी अच्छा लगता नहीं। इस अवस्था जब नारद जी से जा रहे हैं, उन्होंने नमस्कार किया और करने के बाद उसने अपनी स्थिति बताई, बताने के बाद नारद क्या कर मैं आपके बच्चों को मैं ठीक कर दूंगा। तो उन्होंने वेद के मंत्र उन बच्चों को सुनाना शुरू किया, तो थोड़ी छोटी सी आंख खुलते हैं फिर गिर जाते हैं। दूसरे मंत्र गीता इत्यादि सब सुनाई, लेकिन बच्चे थोड़े से उठते फिर गिर जाते हैं, थोड़े से उठते फिर गिर जाते हैं। इस अवस्था में हमने सोचा कि अब क्या हो, चिंता होगी। जब संतों को चिंता होती है तो भगवान उनकी चिंता को देखते हो तो आकाशवाणी और आकाशवाणी को बताती है कि नारद आप चिंता नहीं करना, इन बच्चों को यह सुधारना है, उनको जीवित करना है, उनको तगड़ा करना है, तो आप सत्संग करना। कदय सत्संग क्यों न करो, सत्संग इंसान को क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। आप संतों के शरण में जाओ, सत्संग करो, तो ये आपके बच्चे, भक्ति माँ के बच्चे भी सुधर जाएंगे और यह भी सुधर जाएगी। तो सोचा कि अब का सारे संसार के तीर्थ मैंने देखे तो देखा, लेकिन कहीं कुछ है कहीं कुछ है, तो उन्होंने एक ही रास्ता पकड़ा, हिमालय। हिमालय ऐसी चीज है उसका हर कदम पवित्र है। और ये शास्त्र में लिखा है कि परमात्मा का नाम लेते हुए यदि एक भी कदम हम हिमालय में उठाते हैं तो करोड़ों यज्ञ का फल उस साधक को मिलता है। ऐसे वो हिमालय में गए और हिमालय के अंदर आज भी हजारों साल के लाखों साल के उसकी तपस्या करते जा रहे हैं और ऊपर से बर्फ गिरी है, सब कुछ गिरा है, लेकिन उनको बाहर किसी भी चीज की पता नहीं है, उसकी कोई धंधे नहीं। देखने की अपने आंखें होनी चाहिए। हम पहले उत्तरकाशी में गए थे तो वहां एक बहुत बर्फ गिरी, तो वहां एक संत थे, 125 साल से, मैंने खुद देखा। बाहर बैठते थे, छत के नीचे बैठी, इतनी बर्फ गिरी वो बर्फ से ढक गए और केवल नाक के पास 2 छेद वो बर्फ में से निकल गए, श्वास लेते जाते। संत लोग गए उसके पास और जाने के बाद कहते संत जी महात्मा जी बहुत बर्फ गिर रही है, आप चलो बर्फ उनके साइड आश्रम में चलो, वहां रहो। उसकी कहा कि नहीं, मैं माँ गंगा के किनारे मुझे जो सुख मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता है, या मुझे सर्दी सताती है, गर्मी सताती है। जब ज्यादा ही ज्यादा बर्फ गिर जाती है, ठंड आती है, तो माँ गंगा के अंदर मैं डुबकी लगाता हूँ और वो मेरी वहां जिस प्रकार का हिस्से रखा हुआ है उस प्रकार की गर्मी देती है, मुझे शांति देती है, मुझे यही नहीं आए। और तात्पर्य ऐसे कई तरह ऋषि मुनि बर्फों के अंदर बैठे हैं,
तपस्या कर रहे हैं और उन्हीं तपस्या से सारा संसार आज ही है। और नहीं तो इस संसार को कितना बड़ा इतना पाप, इतना अत्याचार, इस दुनिया के अंदर है। तो उन पापों को संभालने वाले केवल संत है, इससे कोई संदेह नहीं। तो आकाशवाणी जब कही तो वो हिमालय के अंदर है। और बद्री वन जो है, बद्री विशाल, आपने नाम सुना, आप गए भी होंगे। तो उसका नाम बद्री विशाल क्यों पड़ा? तो बद्री नाम का फल होता है, वेद कहते हैं, उसके जंगल ही जंगल वहां था और उस जंगल का राजा विशाल नाम था उसका, जिससे बद्री विशाल उस स्थान को बोलते हैं। वहीं वो गए बैठे। तो 4 सनक, सनातन, सनातन और सनत, ये विक्रम करते 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 जब वहां आए और जब नाच और संत के पास दुख कभी आता ही नहीं। कितना भी दुखी व्यक्ति हो और संत के पास थोड़े समय पर बैठ जाता है तो उसके सारे के सारे दुख, सारा क्लेश अपने आप चला जाता है, शांति आती है। और वह शांति देने वाला संत, संपूर्ण संसार को ज्ञान देने वाला संत, और आज दुखी बनकर के बैठा है, उसके चेहरे पर चिंता है, बात क्या है? तब उसने कहा कि नारद, संत और कष्ट नहीं आना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। कबीर की भाषा सामने आ रही, क्या कठिन भाषा वो जैसा सामने की बात है। तो कबीरा कहता है, फकीर होकर के फकीर कर फिक्र करे वही साला कदा। वो कहते संत बन गया और संत बनने के बाद की फिक्र करता है, वो चिंता करता है, इंसान नहीं और गधा है। परमात्मा के भक्त जो है जीवन के अंदर सुख कभी आता नहीं। ये माला घुमा है, संतों के पास तो जाता है लेकिन अंदर से संतुष्ट नहीं होता, तो दुख उसको छोड़ता नहीं। बताओ आपको क्या दुख है? तो उसने कहा कि भगवान आप महान कोई संदेह नहीं, मैंने सारे संसार को देखा, राजा देखा, दुखिया प्रजा, दुखिया घर महिला, राजाओं के महल में गया, वहां दुख है, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, उसकी जो प्रजा है वो भी दुखी है। मैंने सोचा चलो वैराग्यों के यहाँ चलो, संतों के यहाँ चलो, वहां तो कम से कम सुख होगा। कहते नहीं 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 नहीं, वहां की रात दुख ही दुख है, संत भी दुखी, व्यक्ति भी दुखी, सारी दुनिया जब देखा कि और सारे के सारे दुखी है। सब मैंने मठों में, मंदिरों में, तीर्थ यात्राओं में देखा, वहां सुख होगा लेकिन वहां भी सुख का कुछ भी नाम है नहीं। एक तीर्थ पर मैंने भक्ति माता को देखा, वो भी दुखी है। ज्ञान वैराग्य उसके 2 पुत्र है, वह भी दुखी है। भगवान इस अवस्था में आकाश पर आप संतों के घर में जाओ, महापुरुषों के पास में जाओ, तो वहां शांति सुख आपको अपने आप मिलेगा। ये सुनने के बाद मैं यहाँ आपकी खोज के अंदर तब सरस्वती का दिन कहा कि नारद, आप यदि सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, भक्ति माता को जागृत करना चाहते हैं, ज्ञान वैराग्य अपने जीवन में लाना चाहते हैं, उनको सुखी देखना चाहते हैं, तो केवल जब तक आप भागवत का श्रवण नहीं करेंगे, भागवत सुनेंगे नहीं, तब तक ज्ञान वैराग्य भी जागृत होंगे नहीं, भक्ति माता को भी सुख मिलेगा नहीं और आपको भी सुख मिलेगा नहीं। तो उन्होंने प्रार्थना के भगवान अब इधर उधर क्यों घबराते हैं, आप संत मेरे सामने है। फिर मैं संतों को सुनने के लिए कहा जाऊं, भगवान आप ही भागवत कहाना, और वक्ता यदि महान है और श्रोता कैसा भी जगत हो, कैसा भी विषय हो, कैसा भी भाग में दौड़ने वाला हो, और यदि वक्ता महान है, उसका एक भी शब्द यदि उसके मुखार से आता है तो उसको शांति मिलेगी। वक्तुरेव सत्याज्यम, शास्त्र क्या बोलता है? वक्तुरेव सत्याज्यम यत्र श्रोता न बुध्यते। यदि श्रोता के दिमाग में जाता नहीं तो वक्ता के अंदर कोई कमी है, चाहे ज्ञान की कमी है, चाहे श्रद्धा की कमी है, चाहे भक्ति की कमी, कोई कमी हो मगर श्रोता के दिल के अंदर कुछ जा सकता नहीं। वक्ता को अध्ययन करता है, गुरुजनों के चरणों में बैठता है, वहां नाक रगड़ता है और उस चीज को प्राप्त करने के बाद अपने जीवन के अंदर वो लाता है, और जीवन में लाने के बाद ये जो बोलता है तो उसको वो फलीभूत होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये कहानी है, एक माँ बुढ़िया हो गई और एक लड़का उसको हुआ। लड़का बड़ा होने के बाद
आदि व्याधि, ये तो लगती है। शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर ऊपर से दिखने के लिए बड़ा बहुत सुंदर है और उसको खिलाते हैं पिलाते हैं सब कुछ करते हैं, लेकिन है कठिन। किस समय कौन सा रोग बाहर आ जाएगा उसका कुछ भी पता नहीं। भगवान ने एक चमड़ा ऐसा मर दिया है, दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी सी चमड़ी उखाड़ के देखेंगे तो बड़ा कठिन है, देखा जाता नहीं। तो शरीरम व्याधि मंदिरम, तो लड़का बीमार हो और बीमार होने के बाद वही डॉक्टर के पास में भी उस जमाने के अंदर एलोपैथिक टेस्ट नहीं था, ट्रीटमेंट नहीं था, आयुर्वेद का था। उसे दवाई देखी दवाई लगती नहीं। बाद में उस वैद्य ने पूछा कि माँ आप कल का गुड़ तो नहीं खाता? कहते हाँ महाराज, ये गुड़ खाए बगैर रहता नहीं। कहते माता जी गुड़ के कारण उसके पेट के अंदर कीड़े पड़ते, और यदि मैं दिया संजीवनी बूटी भी उसको देता हूँ, अमृत भी देता हूँ, तो वो कीड़े उसको खा जाते हैं, उसके शरीर में दवाई जाएगी नहीं, वो ठीक होगा नहीं, कल से मेरे पास आना नहीं। तो अब माता दुखी क्या करे? जब इंसान संसार से थक जाता है, दुखी हो जाता है, उसके बाद में संतों को बात हो जाता है। तो एक संत की बात हो गए कि बाबा आपके शरीर दुनिया ने ठुकराया, मैं ठीक नहीं हो सकी, मेरा एक ही रहता है, बुढ़ापे में हुआ है, बुढ़ापे की मेरी लकड़ी है, उसके सहारे में जीती हूँ, वो नहीं रहेगा तो मैं नहीं रह सकती। बाबा उसने कहा कि वैसे के पास क्या ले तो नहीं, लेकिन ये गुड़ खाता है। वैसे कहता है कि जब तक ये गुड़ खाना छोड़ेगा नहीं मेरी दवाई लगेगी नहीं। एक काम करूंगा, तो 8 दिन के बाद में मेरे पास मानेगी, 8 दिन के बाद में लाई, और लाने के बाद उस संत की कथा समाप्त होने के बाद संत ने कहा कि बेटे आज से गुड़ खाना नहीं, तो मान लेगा। जब वो ले ली, बेटे ने गुड़ खाना छोड़ दिया, वैद्य ने दवाई दी। जब वो ठीक हो गया, ठीक होने के बाद नमस्कार करवाने के लिए संत के पास वो माँ अपने बेटे को लाई, और लाने के बाद कहती बाबा गुस्सा की माँ मुझे माफ कर देना, कुछ पूछना चाहता हूँ। कहते माँ पूछ। बाबा आपको एक ही शब्द खर्च करना था ना, कुछ दवाई भी ला लेता, कुछ करना नहीं था कि बेटे गुड़ नहीं खाना, तो 8 दिन आपने क्यों मांगे? मेरा बेटा 8 दिन के पहले सुधर जाता है, आपको इतना ही कहना था। तो वो संत कहते कि माँ मैं अपने ठाकुर जी की सेवा करता हूँ, मेरे पास ठाकुर, तो रोज उसको मीठा भोग लगाता हूँ, गुड़ का भोग लगाता हूँ, संतों को भी खिलाता हूँ, खुद भी खाता हूँ। इस हालत के अंदर यदि मैं उपदेश देता तेरे बेटे को तो उसका उस पर असर करता नहीं। 8 दिन मैंने अपने ठाकुर को भी भोजन खिलाया, मैंने भी नहीं खाया, और अपने संतों को भी खिलाया नहीं, तब आपके बेटे पर असर किया। जीवन की तरह हर चीज आपके ऊपर लाते हैं, और लाने के बाद जब उसको जचता है, रुचता है, उसके बाद में दूसरे को जब वो बोलते हैं तो बोलने के बाद जरूर असर करता है। और उसके बाद नारद जब सरस उनका विधान उनके सामने आए, और आने के बाद आपने कहा तो मुझे दोहराना, क्षमा करना, मुझे आश्रय देना, और आप भी मिलकर सुनाएंगे। अब जो भी साधना हमने करनी है, उस साधना का असर हम जो खाते हैं पीते हैं, जहां एटमॉस्फेयर के अंदर रहेंगे उसका असर होए बगैर रहता नहीं। जहां भी रहेंगे उसका असर जरूर होता है और जगेगा। प्रभु राम लक्ष्मण सीता जब जंगल में जा रहे, जाते जाते रात को एक पहाड़ पर उनको रात को मारते, सीता को रात आराम कर रहे, और लक्ष्मण धनुष लेकर के खड़े। रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे आसुरी काल होता है। उस समय कोई भी क्रिया हम खाने पीने की दुनिया की कोई क्रिया करेंगे तो आसुरी काल नहीं। यदि 11, साढ़े 11 के बाद कोई खाएंगे तो तमोगुणी वासना अपने आप होगी, मन तमोगुणी बनेगा। कहते बम्बई के लोग बहुत अच्छे हैं, 8-9 बजे के पहले खा लेते हैं, भगवान का भजन करते करते सो जाते हैं। लेकिन हम जब दूसरे शहरों में रहते हैं वहां 12-1 बजे के बाद वो आते हैं, और आने के बाद फिर सोचते हैं कि आज क्या खाना है, फिर भोजन बनाते हैं। वो टीवी वीडियो देखते जाएंगे, 1-1.5 बजे भोजन तैयार होगा, 2 बजे तक भोजन करेंगे, और 2 बजे सोएंगे, और 8-9 बजे वो उठते हैं। वहां के लोगों को क्या बोलते हैं, सूर्य बनती। जब तक सूरज घर में आकर के जगाता नहीं तब तक वो बोलते नहीं। आप बड़े भाग्य वाले, समुद्र किनारे थे ना,
समुद्र में सारे तीर्थ रहते हैं, बड़े पुण्यवान है, आप लोग पहले खा लेते होंगे, लेकिन वहां के लोग बड़े खराब है। वो 12-1 बजे के बाद खाते हैं तो आसुरी संपत्ति, आसुरी प्रवृत्ति उनके अंदर आती है और वो विवेक में रहते नहीं, वो सारा लोगों का विरोध। प्रभु राम लक्ष्मण मान है, लेकिन वो लक्ष्मण रात को 12-1 बजे खड़ा है बस मान लेकर के, और रात को उसके मन में आए। और ये राम बड़े स्वार्थी है, बढ़िया खाते हैं पीते सो जाते हैं, उन्हें खाने भी देते नहीं, पीने भी देते नहीं, मैं इसके बाप का नो करते हैं। दिमाग गर्म होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है, नहीं रहा है। और राम को लक्ष्मण, प्रभु राम ने देखा कि आवा कोई गड़बड़ है, लक्ष्मण तेजस्वी ना, जल्दी गुस्सा भी उनको आ जाता है। कहते भाई साहब क्या बात है, आप इतने गुस्से में कहते नहीं, गुस्सा गुस्से बोलो, बोलो मैंने उर्मिला को छोड़ा, अयोध्या को छोड़ा, माता पिता को छोड़ा, ये छोड़ा, वो छोड़ा, आपके पास में आए, लेकिन ना आप खाने को देते हैं, न पीने को देते हैं, न सोने देते हैं। मैं नौकर नहीं, मैंने आज तक जितनी सर्विस आपकी की उसका तनख्वाह देखो देखो ही प्रोग्राम का बात। लक्ष्मण देखो भाई, मैं आज अयोध्या में मेरे पास कुछ भी तो नहीं, आप घर आ जाते हैं, हाँ तो हो जाए, फिर आपके लिए मैं कुछ कहीं से कमाऊंगा और आपकी कल का निकल दे दूंगा, विश्वास रखो, सच बोलता हूं। प्रभु राम से लेते लक्ष्मण वही चक्कर में, और जब 3:30 बजे बज गए, ब्रह्म मुहूर्त किसको कहते हैं, प्रातः काल 3:30 बजे से लेकर के सूर्योदय के पहले के जो समय है उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म मुहूर्त के अंदर लिखा है, ब्रह्म ब्राह्मणे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षयकारिणी। जो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं, वो क्या करता है, अपने पुण्यों का क्षय करता है, पापों को बुलाता है, आसुरी संपत्ति को बुलाता है। इसलिए ब्राह्मणे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षयकारिणी। कम से कम सूर्योदय के समय से पहले उठ जाकर के परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। जब प्रातःकाल उठे आप जिस तरह में उसका परमात्मा का चिंतन करने चाहिए। प्रातःकाल से उठो, प्रभाते कर दर्शनम कराग्रे वसते, ये कुकरा का बात है, ये क्यों है क्या है फिर कभी हम आपको बताएंगे, लेकिन मैं रास्ता बताते जाता हूँ। कराग्रे वसते कर्म थे सरस्वती, कर्मूले वसे ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातःकाल इतना ही करना है, क्या करना है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर के आगे भाग में लक्ष्मी और बुद्धि का वास है, उस लक्ष्मी को मैं नमस्कार करता हूँ। बुद्धि के अधिष्ठान से देवता वो हाथ के मध्य भाग में है, इसलिए उस पर उसको नमस्कार करता हूँ। यहाँ संपूर्ण संसार की शक्ति देने वाला जो ब्रह्मा है वो मूल में रहता है, उसको नमस्कार करके फिर बैठता हूँ। प्रातः स्मरामि सच्चित्सुखम परमहंस गतिम तुरीयम, यह स्वप्न जाकर सुषुप्त मवैत नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न भूत संगा। जिस प्रकार प्रातःकाल स्मरण करते हुए अपना कार्य को करना चाहिए, इस प्रकार शास्त्र कहता है। तो ब्राह्मणे बोलते या निद्रा सा पुण्य क्षयकारिणी। यदि पुण्यों का क्षय करना है, अपना तेज समाप्त करना है, दूसरे जिसमें जानवर उस प्रकार से रहना है, तो 9 बजे तक रहना है। सूर्य बनना, सूर्य उठाएगा तब उठना, नहीं तो उठना नहीं, और परमात्मा की ओर जाना है तो ब्राह्म मुहूर्त में उठना है। तो प्रातःकाल 3:30 प्रोग्राम उठे और उसके बाद लक्ष्मण चलो आपको वेतन देना है, तनख्वाह देना है। जब नीचे आए पहाड़ के नीचे, भाग्य का समय था, वहां भगवती गंगा थी और कल कर वो जाने बैठती जा रही। गंगा के बारे में लिखा है, गंगा गंगे प्रिया योजना नाम चतुर मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सतत। भगवती गंगा हजारों किलोमीटर पर जाने का सामर्थ्य है, जिंदगी में कभी गए नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन रोज ज्यादा नहीं। गंगा 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 इस प्रकार बात ही बोलता है तो उसके सारे पुण्यों का क्षय हो जाता है और आखिर वो साधक विष्णु लोक में जाता है। कितना सरल है, लेकिन जितना सरल हिंदू धर्म ने आपसे मिला के रखा है उतना भी हम करना चाहते नहीं। और गंगा गंगे योजना नाम चतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। और इतना ही नहीं, गंगे तव दर्शनार्थ गंगा किनारे घूमते जा रहे चल रहे, लेकिन वो गंगा में स्नान करते ही नहीं। माँ गंगा ने सोचा ये संत कैसा विचित्र है, हमारे समझ में आता ही नहीं। हजारों लोग आते हैं, स्नान करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ये फक्कर नहाता ही वो नहीं नहाए, आगे गंगा जी सिद्ध नहीं रहा।
वो देवी के रूप में प्रकट हुई और प्रकट होने के बाद वो नारद को कहते कि नारद जी बाहर क्या है, आप नहाते नहीं, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। तब नारद जी ने माँ दुर्गा को पूछा, माँ आप में नहाने का फल क्या है? मुक्ति। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है माँ गंगे तव दर्शनान मुक्ति, आपके दर्शन से ही यदि मुक्ति हो जाती तो स्नाने भोजन में स्नान करने की जरूरत ही क्या। ये बात है और फिर आ गया आने वाला तो बताइए। तब प्रभु राम ने सारे स्नान से ऊपर आ गए, आने का लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण नहा लो फिर आगे काम करेंगे। जब लखनदा गंगा जी में डुबकी लगाई तो उनका मन निकल गया, अंतःकनिष्ठ हो गया, पवित्र हो गया और अंदर ही अंदर वो रोते जा रहे हैं, रो रहे हैं रो रहे हैं रो रहे हैं। तो राम ने उनको जल के ऊपर उठाया, लक्ष्मण क्या आप रोते क्यों जा रहे हैं? नहीं रहा जा रहा है, जोर जोर से रोते रोते हैं। जब होश आई भगवान क्या समय समझ नहीं आता है। आपको प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि त्यागी सन्यासी मुनि अपना घर द्वार छोड़ते हैं, खाना छोड़ रहे, पीना छोड़ रहे, सब कुछ छोड़ रहे हैं, लेकिन आखिर आपका नाम भी उनके मन में जुहा में आता है। और जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम आवत नाही, मुनिराम आखिरी धोखा दे जाता है। और मैं आपके संग में होता हूं। भरत राम का देखो वो कितना तपस्वी है। तपस्वी किसको कहते हैं? जंगल में चले गए हम लोगों के लिए कोई भी नहीं, तो वहां क्या होगा? मुनिराम कहा जाएगा उसको तपस्या नहीं करता। तपस्वी वो है संपूर्ण भोग के साधन सामने है, लेकिन मणिनाम उसके ऊपर नहीं जाता है, उसको कहते हैं तपस्वी। एकांत बैठे तपस्या तो रहेगी, उस तपस्वी को तपस्वी मानते नहीं, हर चीज सामने है, हाथ जोड़ करके खड़ी है, लेकिन मणिराम थोड़ा सा टच से मत होता नहीं, उसको कहते हैं तपस्या। वही भरत राज्य सामने है, लेकिन वो अयोध्या में रहता है। वो कहते मेरे प्रभु 14 साल के लिए अयोध्या छोड़ के चले गए, तो उस अयोध्या में मैं रहूंगा नहीं। कार्यशाही गांव में, नंदिन गांव उसका नाम है, लेकिन वहां जाकर जमीन में कहते नहीं, वो सोचते कि मेरे प्रभु मेरे सर्वस्व मेरे इष्ट इस जमीन पर चलते होंगे ना, तो इस जमीन पर बैठूंगा तो उनकी बराबरी हो जाएगी, पाप लगेगा। जिससे वहां उसने गड्ढा खोद के रखा है, उस गड्ढे में रहता है, पादुका की आज्ञा से राज्य चलाता है। खाता क्या है? पेट है ना, भूख लगेगी, 12 बजे वो परिचार करेगा। एक कवि क्या बोलता है? परमेश्वर सुंदर साज दियो, ये पेट दियो बड़ो पाप लगाए। तो कहता है कि भगवान आप कितने अच्छे, कितना ये सुंदर भारत प्रदेश दिया, ये नाच दिया, आग दिया। जब आप अपने शीशे में अपने को खुद देखते हैं तो देखते ही बनता है, लगता है कि दुनिया में मेरे जैसा सुंदर कोई भी नहीं। आपने को हर व्यक्ति आपसे सुंदर मानता है, तो उसकी आंख छोटी छोटी हो, चिपकी हो, आंखों में पानी आता हो, मोटे हो, काला काला हो, लेकिन वह भी यदि अपने शीशे को देखता है तो अपने को सुंदर मानता है। वो काला आपको मानता नहीं, अपने को श्याम सुंदर समझता है और सुंदर समझता है। तो वही कहता है कि परमेश्वर सुंदर साज समझता दिया, लेकिन उसकी एक गलती है क्या? ये पेट दियो बड़ो पाप लगाए। ये गड्ढा ऐसा देख के रखा है, न जाने हम डाल चुके, कितने पीपे गेहूं डाल चुके, कितनी बोरिया चावल डाल चुके, कितने पीपे तेल घी शक्कर डाल चुके, लेकिन आज तक वो भरा ही नहीं। परमेश्वर सुंदर साज दियो, ये पेट दियो बड़ो पाप लगाए। वो भरत तपस्या कर रहा है, काम करता है, लेकिन जगह की प्रतिष्ठा होती है, उसके अंदर आउटफिट डालनी है, तो क्या करता है? गौ की खुद सेवा करता है, गाय और उसको जौ खिलाता है, जो क्या बाल खिलाता है। खाने के बाद प्रातः का जब गोबर देती है, गोबर में कुछ बाल भी बाहर आ जाती है, तो जौ को निकालता है, छीलता है, साफ करता है और गोमूत्र में पका करके वो उसका एक तोला पर रोज खाता है। ये उसका भोजन। ये होने के बाद भी प्रभु वो आपके सेवा के लायक नहीं, आपकी सेवा नहीं कर सकता है, आपके साथ नहीं रह सकता है। और मैं रात दिन आपके साथ रहता हूं, सब सेवा करता हूं, लेकिन रात को मन मेरा ऐसा क्यों बिगड़ा?
मैंने आपको ऐसा क्यों कहा भगवान, मैं नालायक हूं, मैं आपके साथ रहने लायक नहीं। जोर जोर से जब वो रोने